पर आपके काम बंद नहीं होने दिए मैंने। ये कंडीशन हमारे लिए कोई वो नहीं रखती, कोई हमारे लिए अड़चन पैदा नहीं करती ये कंडीशन। इन कंडीशन को भी देख लेंगे, लेकिन मेरे लिए जो मायने रखता है वो है मैंने अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, जम के वोट दे देना मेरे पक्ष में। चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी पे जाके बैठूंगा। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाए, महाराष्ट्र के साथ कराए जाए, तुरंत कराए जाए चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। मैं मनीष जी से बात कर रहा था, जो पीड़ा मेरे मन में है वो पीड़ा मनीष जी के मन में भी है। इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया है। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। तो मैं और मनीष सिसोदिया हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं, गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे। अगर जनता कहेगी ईमानदार है तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे। 2020 में आया था मैं, 2020 में मैंने कहा था, मैंने अगर काम किया हो तो मेरे को वोट देना और काम नहीं किया हो तो वोट मत देना। कहा था कि नहीं कहा था? आज मैं आपके बीच में आया हूं, मैं कह रहा हूं अगर मैं ईमानदार हूं तो वोट देना, अगर मैं बेईमान हूं तो वोट मत देना, बिल्कुल मत देना। भारत माता की, भारत माता की। अरे भैया बैठ जाओ, खड़े मत हो। हाँ भैया। उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद वो इस्तीफा देंगे, इसके बाद विधायक दल की बैठक भी होगी। मैं यहाँ से 2 दिन बाद सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दे दूंगा। इसी के साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र के साथ दिल्ली में भी चुनाव कराए जाए, क्योंकि आगामी फरवरी को ही दिल्ली में चुनाव होने थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने महाराष्ट्र के साथ चुनाव कराने की अपील की है। तो इस्तीफा देने की भी घोषणा अरविंद केजरीवाल की ओर से कही गई है और 2 दिन बाद इस्तीफा देने की बात केजरीवाल ने कही है। मैं आज से 2 दिन बाद इस्तीफा दे दूंगा और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस्तीफा देने के बाद आम आदमी पार्टी से ही मुख्यमंत्री होगा। इसी के साथ ही महाराष्ट्र के साथ दिल्ली में भी चुनाव कराने की बात केजरीवाल की ओर से कही गई है। बड़ी बातें सीएम केजरीवाल की ओर से कही गई। मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। तो जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे तब तक मैं सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। पूरा जनता पर छोड़ा है अरविंद केजरीवाल ने और सीधे सीधे से कहा है कि महाराष्ट्र के साथ ही दिल्ली के भी चुनाव कराए जाने चाहिए। इसी के साथ ही आपने सुना कि जनता से सीधा रुख करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मैं आपकी अदालत में आया हूं और आप बताएं मैं गुनहगार हूं या नहीं हूं। आपको लगता है कि मैं बेईमान हूं तो वोट ना दे। साफ तौर पर स्पष्ट रूप से केजरीवाल ने कहा और इसके साथ ही इस्तीफे की भी बात कही कि कहा है कि 2 दिन बाद वो इस्तीफा भी दे देंगे। तो जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे तब तक मैं सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। तो ये बड़ी बातें केजरीवाल की ओर से कही गई।